हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो अपने आज मॉक टेस्ट नंबर 10 पढ़ेंगे। एसएससी जीडी, पीएसएससी और यूपी पुलिस के लिए आपको ये प्रैक्टिस चल रही है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा मिलेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 209 भाग 19 प्लस √36 माइनस 27 भाग 9। देखो ये बोर्ड मास का सवाल है। किसका? बोर्ड मास का। अब ये रूल आपको पता होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग अपने को लगाना है। तो सबसे पहले देखो इसका और इसमें देखो ये भाग है, ये प्लस है, तो पहले भाग हल होता है, तो इसको इसमें काट देंगे डायरेक्ट, है ना। इसको ऐसे लिखो 209/19, चाहिए वैसे काटो, आपको बताया भाग ही देना है। तो 19 एकम 19, 19 एकम 19, यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, माइनस ये देखो 9 तिया 27, तो 3 आ गया। यहाँ पे कितना आया था? 11 प्लस 6 17 माइनस 3 14, तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, इतना ही टाइम लगता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घनाभ का आयतन 12,250 सेंटीमीटर क्यूब है, लंबवर्तीय बेलन में पिघलाया जाता है। देखो एक क्या है? घनाभ है। घनाभ सभी को पता होगा, ये होता है घनाभ। जो माचिस होती है ना, ये घनाभाकार होती है। ओके, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। लंबाई ये होगी v चौड़ाई और ये होगी h ऊंचाई। ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, ये क्या है? लंबाई है। ओके दोस्तों, इसका आयतन जब भी देखो आपको बोला जाए कि एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, पिघलाकर बनाई जाती है, इसका मतलब दोनों का आयतन क्या होगा? सेम होगा। दोनों का आयतन क्या होगा? हमेशा सेम। तो आपने इस चीज से बनाया है क्या? आपने बनाया है बेलन, लंबवर्तीय बेलन। इसको बोलते हैं लंबवर्तीय बेलन। ओके दोस्तों, तो ये बन गया आपका लंबवर्तीय बेलन। इसकी ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, ये भी त्रिज्या होती है r। ठीक है, इसका जो भी आयतन होता है ये आयतन इसके बराबर होगा, क्योंकि इसी को तो आपने बढ़ाया है पिघलाकर, पूरा का पूरा माल इसी में लगाया है। इसका मतलब इसका आयतन कितना होता है? वॉल्यूम इसका होता है L इंटू बी इंटू कितना होता है? h, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, अगर दो लेंथ का कोई भी हो, चौड़ाई ऊंचाई हो, ऊंचाई लंबाई हो, कोई भी, उनका अगर दो का गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आता है, तीनों का गुणा कर देते हैं तो आयतन आता है। यहाँ देखो इसका होता है πr²h। अब देखो दो बार लंबाई आ गई ना इसमें, r इंटू आर, एक ये आ गई तो 3 बार आ गई, 3 का मतलब आयतन आएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब यहाँ से अपने क्या करेंगे, लंबाई कितनी है? नहीं दी, तो घनाभ का आयतन दिया हुआ है, अपने को ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये जितना भी आयतन होगा 12,250, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। यहाँ से 22/7। r की वैल्यू कितनी है? इसकी त्रिज्या r दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू 35। आपको क्या पूछा है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो आपको बाकी निकाल लोगे। यहाँ से क्या आएगा? 35 इंटू क्या आएगा? 35, क्यों? r² है, इंटू में क्या आ गया? h निकालनी है आपको। काटो यहाँ से, 7 से काटा 5 बार, ठीक है। 35 को इससे काटोगे तो कितना आएगा? देखो 12 25 का मतलब 35 350 बार जाएगा। ओके, 5 से इसको काटोगे कितना आएगा? 70 आएगा। 5 7 35 होगी ना। अब देखो क्या आएगा, यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 22, और ये h, तो h 22 यहाँ चला जाएगा, तो 70 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों? 22 आ जाएगा। बराबर में क्या आ गया? h। तो यहाँ से काटो कितना आ गया? 35, यहाँ से काटो कितना आ गया? 11। इसका मतलब हुआ 35/11 आ गई आपकी क्या आ गई? ऊंचाई। ओके, तो अब देखो r की वैल्यू है 35 दे रखी है, h की वैल्यू कितनी है? 35/11 दे रखी है। आपको पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व, सरफेस और एरिया। मैंने शॉर्ट में लिख दिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? बेलन का। क्या होता है? 2πr और h। यहाँ से रखो 2 इंटू 22/7 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 35। ये देखो r की, इसकी कितनी निकाली है? 35/11। यहाँ से काटो इसको, 7 5 35, 11 दूना 22। अब देखो 5 दूआ 10, 10 दूआ 20, 20 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 35 से 700। ये आ गया आपका 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 1 नंबर। ओके दोस्तों,
अब इसको ना आप सोचोगे सर इतना लंबा कैसे करेंगे, आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। कैसे? अब देखो, जिसे आपको दे दिया आयतन 12,250 किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर और एच के। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको देखो इसकी वैल्यू रखते जाओगे तो आपको निकालना क्या है, 2 पाई आर एच निकालना है। यहाँ से बना सकते हो क्या, आप बना लोगे? आप जो चीज़ यहाँ पर है ना वो चीज़ रख लो, बाकी चीज़ आप रखते जाओ। यहाँ पर एक पाई है, एक पाई रख लो, रख लिया। यहाँ पे एक आर है, एक आर, एक एच है, एक एच रख लिया। ओके, इसके अलावा जो भी चीज़ है वो साइड में रख लो। क्या बच गई? आप बोलोगे सर आर बच गया। कितना बच गया? आर। और इसके साथ में क्या करना पड़ेगा? गुणा। अगर 2 का गुणा यहाँ करोगे तो 2 का यहाँ कर दो, या भाग में यहाँ रख लो, यहाँ कर दो चीज। समझ में आई ना? क्योंकि ये 2 बनाने के लिए देखो 2, ये 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके साथ, 2 पाई आर एच बन गया ना, और ये r/2 अलग आ गया है ना। तो अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो ये 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। समझ में आ रही है ना? ये बस शॉर्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, जिससे मैंने यहाँ लिख दिया, 2 से भाग कर दिया और 2 से गुणा कर दिया। ये चीज आपको निकालनी है। इसके अलावा ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये r और 2 r/2 है, ये इधर ले जाओ तो 12,250, ठीक है। r/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी है? 35। इसको सीधा लिख दो, कर्व सरफेस एरिया इतने को। यहाँ से काटो, कितना आएगा? 350। 350 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 700। ओके, वो तरीका भी बता दिया और मैंने इसका ये भी बता दिया आपको। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। यदि एक साड़ी को 3060 रुपये में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। इसका मतलब आपने हमेशा क्रय मूल्य कितना मानना है दोस्तों? आप बोलोगे सर 100% मानना है ना। तो इसका पहला विक्रय मूल्य है, इसने बोला है कि अगर 15% हानि होगी, इसका मतलब वो कितने में बेचेगा? 85% में, है ना। लेकिन रुपए कितने में बेच रहा है? 3060 में। ओके, अब ये बोल रहा है कि एक 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर उस साड़ी को बेचना चाहिए। अब देखो, अगर 15% हानि हुई तो 100 में से 15 माइनस कर दिया। अगर इसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने तो कितने में बेचेंगे? 120% कर देंगे। तो ये 85% की वैल्यू 120 की निकाल दो, तो 3060 अपॉन में 85 और गुणा में क्या आ जाएगा? 120। यहाँ से काटो, 5 से काटा 17, 5 से काटा 24, 17 को इससे काटो, 17 एकम 17, 13 बच गए, 17 8 136, ये आ गया 180। 180 को 24 से गुणा करो, 24 एकम 24, 24 8 192, 2 3 आ गया, 9 4 13, 3 और 1 4, और ये आ गई 0, तो 4320 आ गया इसका आंसर। ओके, तो ये आ गया इसका 1 नंबर आंसर। तो बिल्कुल सिंपल एक लाइन का सवाल था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 4500 रुपये की राशि को 2 भागों में, 4500 रुपये की राशि को आपने क्या करना है? 2 भागों में डिवाइड करना है। तो ये कहता है, मान लो इसको एक भाग में आपने x रुपये लगाए, दूसरे भाग में कितने बचेंगे? आप बोलोगे सर 4500 में से x माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 4500 माइनस x। अब इसको तो ये लगा रहा है 8% की दर से, इसको लगा रहा है ये 9% की दर से। समझ में आई ना बात? अब ये तो आ गया मूलधन, मान लो इसका मूलधन ये आ गया, ये क्या आ गया? रेट परसेंट, ये इसकी रेट परसेंट आ गई। ओके, ये मान लो a बनता है, ये b बनता है, या 2 भाग मान लो, फर्स्ट भाग है, सेकंड भाग है। तीसरा टाइम, देखो इसने बोला है 9% साधारण ब्याज पर रखा है, वार्षिक आय 387 है। इसका मतलब आपने 4500 रुपये को कहीं पर इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को ब्याज पर दिए है, कुछ पैसे आपने 8% पर दे दिए, कुछ पैसे आपने 9% पर दे दिए। इसका मतलब इनसे आप कैसे आय कमा सकते हो? आप लोग सर ब्याज आएगा इसका, वो आय के रूप में अपने लिख सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है? दोनों पार्ट पर टोटल आपको कितना ब्याज मिला वो है। तो यहाँ पर 1 साल है, वार्षिक आय पूछा तो 1 साल ही आएगा ना, यहाँ पर भी 1 साल, दोनों 1 साल के लिए लगाई है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? इसका ब्याज है, तो आप बोलोगे सर x का 8% मतलब 8/100 आ जाएगा। गुना में आप टाइम लगाना चाहो लगा तो, अरे सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकालते हो ना, P R और T बटे में क्या आता है 100। ये P कितना है यहाँ पे x, ये R आ गया, और गुणा में 1 साल बटे 100 आ गया, तो ये आ गया ब्याज। प्लस ये कितना है? मूलधन 4500 माइनस x, है ना। गुणा में R कितनी है? 9, गुणा में टाइम कितना है 1, बटे में कितना आ जाएगा 100। इन दोनों को मिला के जो ब्याज है वो कितना है? 387। ठीक है, इसको हल करो, कितना आएगा? 8x प्लस नीचे 100 है ना, तो 100 आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 8x आ जाएगा, यहाँ पर भी ये सेम चीज आएगी। तो 9 को अंदर गुणा कर दो सीधा, 9 0 0 आ गया,
9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 4 40, माइनस का 9x इक्वल टू कितना आ गया 387। अब ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर गुणा हो जाएगा, तो 9x माइनस का और x प्लस का 8x है, तो कितना बचेगा माइनस का x प्लस का 40,500 इक्वल टू क्या आएगा 38। 387 को 100 से गुणा करेंगे तो 38,100 बन गया, 38,700 सॉरी। तो ये x इधर ले जाओ, ये 38,000 इधर ले आओ, x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 38,700, कितना बचेगा 0 0 15 में से 7 गया 8 और ये कितना आ गया 1। इसका मतलब 1800 रुपये आ गया आपका ये भाग। x की वैल्यू आ गई ना 4500 में से देखो 1800 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 2700। तो ये कौन सा आ गया दूसरा भाग, आपको कौन सा पूछा है दूसरा, तो ये आ गया 2700। अगर पहला भाग पूछा होता तो इसका ये आंसर हो जाता। ओके, अब इसका दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो दोस्तों, दूसरा तरीका इसमें ये लगा सकते हो क्या, आपने फर्स्ट भाग पर पैसे लगाए और सेकंड भाग पर पैसे लगाए, आपने क्या किया इसको 8% की दर पर लगाए, इसको 9% की दर पर ब्याज लगाया। अब आप इसको एलिगेशन से कर सकते हो, पहला भाग दूसरा भाग और पूरे पर कितना मिला, आप बोलोगे सर पूरा तो दिया ही नहीं, इसमें क्या परसेंटेज वैल्यू, अरे आपको 387 रुपये ब्याज मिला है, किस पर मिला है 4500 रुपये पर मिला है टोटल पर, गुणा में क्या कर दो 100%, तो ये नहीं आ गया क्या टोटल का, 2 0 से 2 0, 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 9 तिया 27, तो 43/5% आ गया टोटल पर ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट पर, अपने ओवरऑल बोलते हैं ना, ये चीज आ गई। अब आप क्या करो, इसको अगर वैसे घटाना है तो आप घटा सकते हो, लेकिन आपको अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू कम करनी है तो तीनों के इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे 5 है, 1 और 5 का एलसीएम ले कितना आएगा 5 आएगा, 5 का सभी में गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो 5 का, इसमें भी गुणा कर दो और इसमें भी गुणा कर दो, यहाँ तो देखो कट गया। अब यहाँ से क्या बढ़ेगा 8 पंजे 40%, ठीक है, ये कितना बढ़ेगा 45%, ये कितना बढ़ेगा 43% बच गया, यहाँ से इसको काट माइनस कर दो कितना बचेगा 2%, ठीक है, यहाँ पर रेशियो बनाएंगे अपने, यहाँ पर कितना बनेगा 3%, रेशियो में परसेंटेज कट जाएगा तो रेशियो कितना आ गया 2:3। इसका मतलब हुआ पहले भाग पर 2 रुपये लगे हैं तो दूसरे भाग पर कितने 3 रुपये लगे हैं, टोटल कितने लगे हैं 5, टोटल दिए कितने हैं 4500 रुपये, एक की वैल्यू कितनी आएगी 900 रुपये, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800 रुपये, ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2700 रुपये, ठीक है ना। ये तरीका आप इसमें लगा सकते हो, ये आसान है, इसकी बजाय ये लंबा पड़ जाता है, तो ये आपको करना है एलिगेशन से इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट भी, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ट्रेन 4 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिए। देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो या इसको चेंज करना हो तो आपको क्या करना है, अब ये चीज आपको देखनी है। देखो ये बड़ा है तो आपके पास एक तो 5 होगा और एक क्या होगा 18, इन दोनों में बताओ बड़ा कौन है, आप बोलोगे सर 18 बड़ा है और 5 क्या है छोटा है, समझ आ गई ना बात। इन दोनों में बताओ कौन सा मात्रक बड़ा है, आप बोलोगे सर किलोमीटर बड़ा होता है मीटर वाले से, है ना, अपने को मात्रा वाली वैल्यू से क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि 1600 मीटर हो गए तो सर वो तो कमी हो गया 1.6 मीटर, ये मात्रक बड़ा नहीं होता क्या दूरी के लिए, है ना, ये छोटा मात्रक होता है, तो बड़े के नीचे बड़ा और छोटे के नीचे छोटा, समझ में आ गई क्या बात, बड़े के नीचे बड़ा छोटे के नीचे छोटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है या मीटर प्रति सेकंड को इसमें चेंज करना है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो 1600 मीटर की दूरी है ना, ये चाल बढ़ेगी स्पीड, क्या बढ़ेगी स्पीड, तो 1600 ये मीटर है, ये 4 मिनट में तय करता है, इसका मतलब अगर इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो किस में है, ये सेकंड में है ना अपने पास, तो सेकंड में रखना है, तो 4 × 60 कर दो तो सेकंड नहीं बन गया क्या ये इतनी, आप बोलो सही है सर। अब देखो 0 से 0 काट लो, ये क्या कटेगा 4 से काटो 40, ये क्या आएगा 20, ये कितना आ जाएगा 3, तो 20 बटे कितना आ गया 3, और ये 20/3 मीटर प्रति सेकंड आया है, इसका मतलब हुआ 5 की वैल्यू इतनी है, कितनी 20/3 मीटर प्रति सेकंड, क्यों इसके साथ क्या लगा मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये 5 वाली वैल्यू है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा लगा होता तो मतलब 18 की वैल्यू होती है ना, तो 5 की वैल्यू कितनी है 20/3, आपको चाहिए 18 की, तो 20/3 नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना नीचे, गुणा में क्या आ जाएगा 18, तो देखो काटो इसको, 3 छिक्के 18, 5 चौके 20, 6 चौके 24, अब ये किस में आ गई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखो आपने इससे इसमें ले गई हो 18 की वैल्यू निकाली आपने, 18 किसकी है इसकी, तो ये आ गया आंसर। ओके,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, 15%, 10% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 1542.24 रुपये में बेचा गया। तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप क्या करो, जैसे मान लिया आपके पास ये MRP मार्केट प्राइस और आपने इसको बेचा है। अब इसने क्या किया, ये कहता है कि आपने 3 छूट दे के बेचा है। कितनी? 3 छूट दे के। बात समझ में आई है क्या आपको? आप बोलोगे सर ये तो नहीं आई समझ में। क्या? देखो आपने क्या किया, 2400 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर पहली छूट कितनी है? 15%। तो कितने में बेचोगे? 85% में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? ठीक है ना। दूसरी छूट कितनी है? 10%। तो कितने में बेचोगे? 10। 100 में से 10 छूट दे दी तो 90 में बेचोगे। अब तीसरी छूट X% है, तो इसको X को यहां मत लिखो, है ना, इसको छोड़ दो एक बार। अब यहां देखो आपने कितने में बेचा है। अगर 2 छूट देता तो इतने रुपए में बेचा, ये SP बन जाता पूरा। लेकिन इसने क्या किया, इतने में बेचा है। देखो तो 1542 पॉइंट आ जाएगा 24। यहां से इसके 0 0 नीचे उतार ले, ये पॉइंट हटाएंगे तो समझे कि ये 100 से 100 कट गया, 1 0 से ये सॉरी ये 2 0 काट दो इससे। चलो ओके, अब इसको नीचे लिख लेते हैं। ये कितना आएगा? 24। इंटू में क्या आएगा? 85। इंटू में आएगा 90। अनुपात में कितना है? 1500। ये आ गया पूरा, ये 24 लिख दिया। अब आपको इसको काटना है। कैसे काटोगे? देखो 5 और 1 6, 10 12 14 18, मतलब 3 से कटेगा। 3 8 24, 3 से इसको काटो। अरे ये 3 और किससे कट जाएगा? लास्ट के देखो 2 अंक 4 से भी कट रहे हैं, तो 4 3 12 से कट जाएगा। तो यहाँ 12 दूना 24, ये 12 से काट दो, इसको 12 से भाग दो, कितना आएगा? 12 एकम 12, 3 बच गए। तो 12 दूना 24, 10 बच गए, 12 8 96, 6 बच गए, 12 5 60 और 12 दूना 24। अब देखो इसमें फिर लास्ट में भाग जा रहा है, 52 है ना, तो 4 का भाग जा रहा है। अंतिम 2 अंक देखते हैं 4 के भाग के लिए। 4 का तो जा रहा है, 3 का देखो जा रहा है क्या? 3 के देखने के लिए तीनों को सभी अंकों को जोड़ो, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 3 इसका भी जा रहा है, मतलब 4 और 3 का जा रहा है, मतलब 12 का जाएगा। तो 12 का इधर जा रहा है क्या? नहीं तो आप 2 से काट लो, 2 से काटा कितना आएगा? 2 6 12 और 2 चौके 8, 2 2 4, 2 7 2 6 12। ओके, यहां से फिर काटो इसको, 3 से कट रहा है, 3 से काटो 30 आएगा, 3 से इसको काटो कितना आएगा? 3 2 6, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 2 6। यहाँ कितना बच गया? 85। इसको 3 से कट रहा है क्या? 3 से 3 7 21, ये कट रहा है, तो 3 से काटा 10, 3 से काटा इसको, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ओके, अब ये देखो इसको काटना है। 2 से फिर कट रहा है, 2 5 10, 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14। अब देखो इसमें ये कट रहा है कि ये 17 इंटू 5 है, 85 इंटू 5 बच गया इधर, और इधर बच गया 357। बस इसमें कटिंग ही करनी है और कुछ नहीं है। अब ये देखो कट रहा है क्या? 5 से तो नहीं कट रहा, अंतिम अंक 5 होना चाहिए, ये नहीं कट रहा। 17 5 85, 17 से काटो, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 5 5 25, अब नहीं कट रहा। तो देखो आपने एक छूट दी, दूसरी छूट दी थी यहाँ पे, तीसरी छूट में आपने देखो 25 रुपए की चीज पर छूट दी है, कितने की? 4 की। कितने पर? 25 पर, गुणा में 100, तो 25 का 100, तो इसका मतलब हो गया 16% की छूट दी आपने। आंसर कितना आ गया? एक्स की वैल्यू 16। ओके, तो आप ये देखना कि जो भी है, पहली छूट दी अंकित मूल्य पर तो आप कर दो, दूसरी दी है तो कर दो, तीसरी दी है तो भी कर देते, लेकिन एक्स में दी थी तो अपने सीधा लिख लिया यहाँ पे रेशियो में कि इस पर पूरे पर छूट देने के बाद कितने में बेचा है वो आपको दिया हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसका मतलब हो गया 48 CP, इसके साथ क्रय मूल्य ना, तो ये CP लगा दो, क्रय मूल्य बराबर है किसके? 32 वस्तुओं के SP के। एक वस्तु का SP 1 रुपये, तो 32 का 32 रुपये। यहां से आपको रेशियो बढ़ेगा ऐसे करके, इसका इधर जाऊंगा, तो CP और SP का अनुपात बन गया कितना? ये 32 इधर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 48 इधर आ जाएगा। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48। इसका मतलब क्या हुआ? देखो रेशियो बन गया, 2 की चीज आपने कितने में बेची है? 2 रुपए की चीज 3 में, मतलब 1 रुपये का लाभ हुआ किस पर? 2 पर, गुणा में 100%। समझिए ना? ये आ गया बच्चों 50% प्रॉफिट। कौन सा आंसर आएगा? 3 नंबर आंसर आ गया। ओके, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे।
यदि ए बी और सी लाभ को 3, 3 और 7 के अनुपात में बांटते हैं, यदि लाभ 39,000 रुपये है तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। देखो इनके प्रॉफिट का हिस्सा दिया हुआ है, किसका, ए का, बी का और सी का। कितना, इसको 3 मिलते हैं, इसको 3 मिलते हैं, इसको कितने मिलते हैं, 7। तो बताओ तीनों के पास टोटल कितना है, 3 और 7 10, 10 और 3 13। तो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कितना, 39,000। इसका मतलब हुआ 13 पार्ट की वैल्यू है 39,000। आपको पूछा सी का हिस्सा कितना है, सी का 7, तो 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 39,000 बटे 13 गुणा में कितना आ जाएगा, 7, 13 3 39, 3,000 आ गए, 3 7 21, तो 21,000 इसका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का फिर क्वेश्चन आ गया बोर्ड मास का। 1360 का 135%, 1360 का 135%, ये है डिवाइड। फिर ये आएगा 8 भाग 150, ये भाग सॉरी माइनस था ना वहाँ पे, यहाँ पे आ गया प्लस 750 इंटू ये x% है, डिवाइड क्या है, ये पहले हल होगा ना साथ में, उसके बाद डिवाइड है 10 माइनस 112 डिवाइड बाई 16 और बराबर में 1018। ये मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। देखो जब भी आपको ऐसे हल करना हो आप इसको हल कर लिया करो, क्योंकि का वाली चीज़ है ये पहले हल होगी, इसके साथ हल होगा, ये डिवाइड बाद में हल होता है। ये ब्रैकेट वाली चीज़ है, ये अंदर वाली चीज़ें पहले हल होगी। कैसे करेंगे अपने, देखो इसको करो, ये नीचे आएगा 100% हटाएंगे तो इसको 5 से काटो 27, इसको 5 से काटो 20, 0 से 0, 2 से काटा कितना आ गया 68, 68 को 27 से गुना करो तो यहाँ पे आ गया 68 इंटू 27। अब देखो ये डिवाइड है तो डिवाइड को अपने चेंज करेंगे, तो पहले डिवाइड से पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, ये पूरी चीज़ एक साथ आएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये डिवाइड लगा, इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ हल करने के बाद इसके नीचे आएगी ना। तो ये 25 छिक्के 150, 8 में से 6 गया 2, ये 2 इसके नीचे आ गया। आगे क्या है प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। अब ये 750 इंटू एक्स बटे 100, ओके 0 से 0, तो ये कितना आ गया, 5 से काटा 15 और 5 से काटा 2, तो ये आ जाएगा 15 एक्स बटे 2। ठीक है आगे चलो, इसके साथ में ये डिवाइड में ये पूरा का पूरा इसके नीचे आएगा। 16 7 112, 10 में से 7 गया 3, तो ये 3 कहाँ आएगा नीचे, मतलब 1 बटे 3 कर देते हैं। ये डिवाइड था ना, इसके साथ ही था। बराबर में क्या है 1018। ये आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से काटा कितना आ गया 34, इसको गुना करो 27 दिया 81, 27 का 108, 8 1 और 9, तो ये आ गया 918। इस 918 प्लस ये कितना आ गया 3 एकम 3, 3 5 15, तो 5x बटे कितना बचेगा बच्चों 2, ये 2 भी आएगा ना नीचे, 1018। ये इधर ले आओ, कितना बचेगा 918 माइनस करो इसमें से 0 0 और ये कितना आ गया 1, तो 5x बटे 2 बराबर आ गया 100, 5 से काटा कितना आ गया 20, x बटे 2 बराबर 20, तो ये 2 इधर गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू कितनी आई 40। ओके क्या पूछा आपको, तो परसेंट चिन्ह मतलब इसका पूछा है, कितना आएगा 40 आंसर आ गया। ओके तो मैंने एक एक स्टेप आपको बताया कि ऐसे करना होता है, बाकी आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप इसको कुछ चीजें इग्नोर भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 132√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज आपको पता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर होती है, इसका मतलब ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये भी क्या होगी ए होगी। प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ओके इसका मतलब इसका परिमाप है ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजाओं का योग होता है। इसका मतलब 3a बराबर कितना हो गया 132√3, मतलब a प्लस a करेंगे ना तो 3a हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी 3 चौके 12, 3 चौके 12 √3 आ गया। ये तो आ गई इसकी भुजा की लंबाई एक की, तो सभी भुजाएं बराबर ही है 44√3। इसने क्या पूछा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी थी। ऊंचाई सीधी होती है ना, ये 90 डिग्री कोण बनता है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लेना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2 गुणा में भुजा। ये क्या है भुजा लिखिए मैंने ए का मतलब भुजा, तो √3/2 इंटू क्या आ जाएगा भुजा कितनी है 44√3। देखो यहाँ से काटा तो 22√3, देखो √3 गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 22 दिया 66, तो इसका आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्या ऊंचाई, ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक सप्ताह में राम श्याम
कि आय का अनुपात, इनकम का रेशियो है कितना, 7:11। यदि उनका व्यय 2:3 है, कितना है, 2:3। ये क्या है, इसका एक्सपेंडिचर है दोस्तों, ई से। यदि राम और श्याम की बचत क्रमशः कितनी है, राम 5,000 रुपये बचाता है, श्याम कितने बचाता है, 8,000 रुपये। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग। आप इसको कैसे भी बना सकते हो, इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, है ना। इसका मतलब पहला पार्ट I1 माइनस S1 बराबर E1, इसके नीचे क्या आएगा, I2, ये क्या आएगा, S2, और ये क्या आएगा, E2। अब ये नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। ये पहली बार है कि पहली बार में आपको माइनस किया आपने, ओके। कैसे माइनस किया है, जैसे मान लो इसको मैं लिखूं 7x, ये 11x, ये इनकम थी। इनकम में से इसने 5,000 रुपये माइनस किए, 5,000 रुपये बचाए, है ना, ये बचाए है, तो ये बचेगा, ये खर्चा किया होगा इसने। इसमें से इसने कितने किए हैं, 8,000 रुपये खर्चा किया है। अरे टोटल आपके पास मान लो 12,000 रुपये है, 12,000 में से 8,000 रुपये आपने बचा रखे हैं, मतलब आपके पास पड़े हैं, तो कितने हजार रुपये आपने खर्च किए होंगे, आप बोलो सर 4,000, तो यही तो मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब 7x माइनस का 5,000 बटे क्या आएगा, 11x माइनस का कितना, 8,000, मतलब ये आ गई राम की, ये आ गई श्याम की। तो इसमें से देखो इनकम में से सेविंग घटाने के बाद क्या बचेगा, आप बोलोगे सर ये बचेगा अपने पास एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 2/3, इसको 2y/3y लिखो, y कट जाएगा, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने हल कर लेंगे। ये तरीका तो आप कर लोगे, लेकिन आपको करवा देता हूँ। 3 7 21x, 3 5 15,000 हो गया, 2 से कटा है तो 22x हो गया, और 2 8 16,000 हो गया। 21x इधर जाएगा तो x बचेगा, ये 16,000 इधर आएगा तो 16,000 में से ये 15,000 माइनस का कम होगा तो कितना बचेगा, 1,000। ओके। अब आपको पूछा क्या है, राम और श्याम की आय के बीच का अंतर बताओ। तो राम और श्याम की आय बताओ कितनी थी, देखो कितनी है, इसकी 7x है, इसकी कितनी है, 11x। तो कितना अंतर है इसका, आप बोलो सर 4x, तो 4x की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 4,000। ओके। लेकिन इसने ऑप्शन दिए ना, इसमें क्या दे रखा है, इसने ऑप्शन दे रखे हैं कि इनकी आय कितनी है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये आना है 4,000 रुपये। लेकिन अगर पूछे कि राम का हिस्सा कितना है, तो x की वैल्यू आ गई 1000, तो राम का हिस्सा कितना है 7x, तो 7,000 हो जाएगी, है ना। x का गुना करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 11,000। इसके अकॉर्डिंग आंसर आना था ये, अगर अलग अलग आया पूछता तो। अब इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो दोस्तों, कैसे, 7 और 11 अनुपात था इसका इनकम का, और इसके खर्चे का, एक्सपेंडिचर का क्या है, 2 रेशियो कितना है दोस्तों, देखते हैं अपने, 2:3 है, 5 और 8 बचा है, 2 अनुपात कितने हैं, 3। आपने सेविंग की है कितनी, 8,000, इसने कितनी है, सॉरी 5,000, इसने किया 5,000 रुपये सेविंग, इसने किया 8,000 रुपये सेविंग, ये सेविंग आ गया ना। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरीके में पहले अनुपातों का अंतर लेना है, अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना अंतर लेना है। 7 दिया 21, 11 दूना 22, अंतर आ गया ना। तो 22 और 21 का अंतर लेना है आपके पास, ये माइनस में या प्लस में, आपको ओनली प्लस लेना है, तो इसका अंतर कितना आएगा, 1। अब यहां पर करो, इसका इसके साथ गुना करो, 8 दूनी 16, कितना है, 8 दूनी 16, और 5 दिया 15, तो 16,000 और 15,000 का क्या लेना है, आपको अंतर लेना है जी। कोई भी संख्या आप पहले बड़ी लिखो छोटी लिखो कोई नहीं, आपको अंतर लेना है। अंतर का मतलब कितना आएगा, 1000, कितना आएगा दोस्तों, 1000। एक की वैल्यू 1000 आ गई। आपको पूछिए इनका अंतर, देखो 7 और पहले अनुपात में देखो आय का अंतर है ना, तो इसमें 7 और 11 में अंतर कितना है, 4 का, तो 4 की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा, 4,000। बस इतना ही करना है आपको। अगर आपको आय पूछिए किसकी आय कितनी है, राम की, ये श्याम था, तो 1 की वैल्यू 1000, तो 7 की वैल्यू 7,000, 11 की वैल्यू 11,000, बस ये करना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.16 और 0.64 के बीच का मध्य अनुपाती। तो इसका फॉर्मूला होता है मध्य अनुपाती का दोस्तों, √AB। ओके, A कितना 0.16, B कितना है 64 पॉइंट में, है ना। इसके ऊपर क्या है, रूट करो यहाँ से, तो 16 × 64, दोनों का पॉइंट हटाया, नीचे 100 आएगा, दोनों के लिए आएगा ना। इसके 2 अंक छोड़ के इसके भी 2 अंक है, तो इस पर क्या है, रूट। 16 का रूट कितना आएगा, 4। 64 का रूट कितना आएगा, 8। 100 × 100 का रूट कितना आ जाएगा, एक बार आ जाएगा ना, 2 संख्याएं हैं तो 100 आ जाएगा। इसका निकालोगे 10 आएगा, और इसका निकालोगे 10 आएगा, तो गुना करोगे तो वापिस 100 ही आएगा। लेकिन 100 और 100 में क्या आ गया, 100 ही आ गया। तो 4 8 32,
और नीचे 100 है तो क्या आ जाएगा 0.32। तो आंसर कितना आ गया 4 नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्रिकेट मैच के प्रथम 32 ओवरों में रन रेट 7.5 रन प्रति ओवर थी। शेष 18 ओवरों में 297 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक रन रेट क्या है। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि सभी मैच देखते हैं। देखो 32 ओवरों में 7.5 की रन रेट थी, इसका मतलब हुआ 32 ओवर हो गए टोटल, उसमें एक ओवर में आप 7.5 रन बना रहे, तो 32 ओवरों में टोटल कितने रन बना दिए होंगे आपने। आप बोलोगे सर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको नीचे पॉइंट हटा के हल कर लेना, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास देखो इकाई अंक 5 हो ना, इसको डबल कर दिया करो ना, इसको डबल करोगे तो कितना आएगा 15, इसको आधा कर दो कितना आएगा 16। अब देखो ये चीज को गुणा कर लो, 16 15 गुणा करेंगे 240 आएगा। ओके, आपने 32 ओवर तक कितने रन बना दिए, मान लो पूरा 50 ओवर का मैच था ये, आपने 32 ओवर तक रन बना दिए थे, कितने यहाँ पे 32 ओवर हो गए, कितने 240। ये बोला 297 रन का लक्ष्य था, तो कितने रन बच गए, इसमें से घटाओ कितने बच गए 7 ये 5 57 रन बच गए। अब 57 रन आपको बनाने हैं, ओवर कितने हैं 18 ओवर, आपको रन रेट निकालनी है प्रति ओवर, मतलब एक ओवर में देखना कितना आएगा, तो 18 का भाग दे दो इसमें। ओके, 18 दिए 54, 3 बच गया, फिर पॉइंट लग गया 0, 18 एकम 18, आगे पॉइंटों में जाएगा 3.1 आ गए, 3.1 का मतलब आ गया तीसरा आंसर। ओके, तो ये आसान सा सवाल था जो आपको आता है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी करवाया है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, यहाँ क्या आएगा बड़ी वैल्यू, यहाँ क्या आएगी छोटी वैल्यू, किसकी दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसकी वैल्यू दी है कितनी 36 किलोमीटर, कितना गुना हो गया 2 गुना, इसकी निकालनी कितनी हो जाएगी 10। देखो कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस ये चीज याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये कैसे पता चला कि ये 36 किसकी वैल्यू है, देखो किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ लिखा है, इसमें देखो क्या लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है इसके साथ, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है, 18 वैल्यू है 36 की, मतलब 18 दूना 36 2 गुना हुआ तो इसको भी 2 गुना कर दो, तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे भरनी है कि कौन सी है, जो क्रम से 384 513 769 1020 से विभाजित होने पर 3 5 7 4 शेष फल छोड़ती है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक ऐसी संख्या है सबसे बड़ी से बड़ी, ठीक है, जो 384 513 769 और 1020 इसको डिवाइड करते हैं ना उस संख्या से, है ना, एक ऐसी संख्या है कोई भी एक्स नंबर है, इसको भी एक्स से डिवाइड करें, इसको भी एक्स से करें, इसको भी एक्स से करें, इसको भी एक्स करें, तो ये रिमाइंडर छोड़ती है 3, ये रिमाइंडर छोड़ती है 5, ये रिमाइंडर छोड़ती है 7, ये रिमाइंडर छोड़ती है 4। इसका मतलब हुआ जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे आपको इनको माइनस कर देना है रिमाइंडर सभी को। यहाँ पर देखो क्या बचेगा सभी में, इसमें बचेगा 381, इसमें बचेगा कितना 508, इसमें कितना आएगा 762, इसमें कितना आएगा 1016। ओके, अब आपको क्या करना है, इन सभी में से वो संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का मतलब होगा इनका HCF निकालना है। अब HCF में ये होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब हो गया इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है जिससे इनको भाग दिया जा सके सभी को ना, पूरा पूरा। अब इसके टुकड़े करने होंगे वो आपको करने हैं, कैसे करेंगे, इसको करो 3 और 8 11 और 12 3 का भाग जा रहा है, इसको तोड़ दिया करो ऐसे 3 × 3 एकम 3 3 2 6 3 7 21, इसको भी तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे 3 का भाग जा रहा है 5 और 8 13, 3 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 7 8, हाँ 4 का जा रहा है। देखो 4 का पता करने के लिए अपने क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 3 का पता करने के लिए अपने क्या देखते हैं, सभी अंकों में 3 का जोड़ के ना, सभी अंकों को, इसमें 3 का भाग जा रहा है तो मतलब इसमें भी जाएगा। देखो 3 और 8 11 11 और 1 12, तो 12 में देखो 3 का भाग जा रहा है, आप बोलो सर जा रहा है पूरा, इसमें भी जाएगा। और 4 का देखना हो तो लास्ट के 2 अंक देखो, 4 का जा रहा है तो इसमें कितना आएगा, 4 से करेंगे तो 127 चौके 508 हो गया। इसको तोड़ो 2 से कर लो इसको, क्योंकि 4 का नहीं जा रहा है इसमें ना, 7 और 6 13 और 2 15, 3 का भी जा रहा है, इसमें आप 6 का दे लो, देखो 2 का भी जा रहा है सम संख्या है, और 3 का जा रहा है कैसे चेक किया, 7 और 6 13 13 और 2 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है जोड़ में, मतलब जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। 6 का दो, 6 का देंगे तो कितना आएगा, 6 कॉमन रख लिया, 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 7 42,
इसको भी करो, इसमें देखो 6 और 1 7 और 1 8, 3 का नहीं जाएगा, 8 में 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखो अंतिम अंक 4 16 है, 4 का जा रहा है, इसका मतलब इसमें 4 का भाग जाएगा। तो 4 इंटू क्या रखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आएगा 2 4 5 20 और 4 चौके 16। अब देखो फिर इसमें सम संख्या तो 2 का भाग जा रहा है, इसमें क्या आएगा 4 इंटू 2 इंटू 127, इसको देखो 127 इंटू 2 कर दिया। अब देखो ये संख्या थी, ये थी, ये थी और ये बच गई, इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है देखो 127 127 127 127, इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया 127। अब आप करके देखना 384 में 127 का भाग देके देखना कितना शेषफल बच रहा है, आपके पास 3 शेषफल बचेगा। फिर 513 में 127 का भाग देके देखना, 769 में 127 का भाग देके देखना, 1020 में 127 का भाग देके देखना। आप ये आपको मैं वैसे प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ कि देखना है। ओके, तो आइए क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से इसको करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर लंबे सुरंग से गुजरती है। देखो आपके पास एक क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक ट्रेन बना दी मैंने, इसकी लंबाई कितनी है ट्रेन की 500 मीटर है। ओके, और यहाँ पर एक क्या है, सुरंग है, ये सुरंग कितनी है, इस सुरंग की लंबाई दे दी इसने कितनी, यहाँ से लेके इसकी लंबाई कितनी होगी, ये सुरंग है मान लो यहाँ तक है ये सुरंग, इसको ये बाहर निकल जाएगी, इधर इधर से एंट्री कर रही है, ये दे दी इसने 1000 मीटर लंबी। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल हो तो अपने पास ये पता होता है कि सुरंग की लंबाई इसमें जुड़ जाती है ट्रेन की लंबाई में, आपने सुना है ना, तो ये ट्रेन है ना, तो ट्रेन की लंबाई में सुरंग की लंबाई हो ये जुड़ जाती है। ओके, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो ये जुड़ जाती है। तो 500 और 1000 मीटर ये कवर करेगी, तो टोटल कितनी करेगी 1500 मीटर, कितनी मिनट में, 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 60 सेकंड में, सेकंड में चेंज कर लिया करो। आपको पूछा ट्रेन की गति बतानी किलोमीटर प्रति घंटा में, अब ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड, तो किस में चेंज करना है आपको करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, ये 5 ये 18 होते हैं, बड़ी के नीचे बड़ी, छोटी के नीचे छोटी। ये कौन सी वैल्यू है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये कितनी आई थी 1500 मीटर टोटल दूरी तय करेगी। क्यों, देखो 500 मीटर तो ये होगी और 1000 मीटर ये होगी, यहां से ट्रेन ये ऐसे निकल जाएगी यहां तक, ये 500 मीटर इधर रह जाएगी, तो 1000 तो ये कंप्लीट करके आई है और ये कंप्लीट करके आई है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक है ट्रेन, है ना, पूरी निकलेगी तब तक 1500 होगी ना। ये 1 मिनट लगा, 1 मिनट का मतलब हो गया इसको 60 सेकंड लगे। ओके, अब आपको देखना है इसमें से किसकी वैल्यू है इन दोनों में से। आप बोलोगे सर यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड लिखा है, देखो मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब ये 5 की वैल्यू है, तो नीचे आएगा 5, ऊपर क्या आ जाएगा 18 से गुना कर देंगे, जिसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है तो इसका गुना में आएगी, बाकी नीचे कर देना। ओके, अब इसको काटो, 0 से 0, 6 से काटा कितना आ गया 25, 5 से कम 5 और 5 5 25, 5 से 18 से गुना किया कितना आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका आंसर आ गया 2 नंबर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक काम को पूरा करने में दानिश डॉली की तुलना में 25% अधिक कुशल है। किसकी तुलना में, डॉली की तुलना में, ये है दानिश। ओके, अब 25% अधिक कुशल है, इसका मतलब इसने किसकी बात कही है, एफिशिएंसी की। और एफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्या होता है प्रति आवर, प्रति मिनट, मतलब इकाई समय में क्या काम कर रहा है वो, जितना एक समय में कर रहा है फिर आपको निकालना है कितने समय में कितना हो जाएगा। तो 25% अधिक दक्ष है, कितना 25%, इसका मतलब 25/100, 1/4। किससे तुलना हो रही है, डॉली की तुलना में, तो नीचे वाली किसकी होगी, डॉली की। अब ये अधिक दक्ष है तो मतलब प्लस कर देंगे, कम दक्ष होगा तो माइनस कर देंगे, तो 4 से 5 हो जाएगा। तो डॉली कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। ओके, मतलब ये 5 लड्डू प्रतिदिन खाता है, तो ये 4 लड्डू प्रतिदिन खाता है। तो यदि एक साथ काम करने में उन्हें 20 दिन लगते हैं, तो ये किसकी वैल्यू है, ना तो ये अकेले दानिश के साथ गुना होगा, ना ये इसके साथ होगा डॉली के साथ, ये किसकी है, ये है टोटल, मतलब ये दोनों एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं मिलकर, 9 लड्डू खाते हैं, तो इनको 20 दिन लग जाते हैं। एक दिन में 9 लड्डू, तो 20 दिन में कितने हो जाएंगे, 180 लड्डू खाने का काम हो जाएगा। अब इसने पूछा अगर 180 लड्डू दानिश अकेले को खाने हो, किसको, दानिश को, यही 180 लड्डू, यही काम इसका है, यही काम इसका है, यही काम इन दोनों का है, ये काम बराबर होता है हमेशा, जितना काम ये दोनों करते हैं ना, इसका अकेले का भी यही है, इसका अकेले का भी यही है ना। अब ये काम किसी से भी करवा सकते हैं, दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं, डॉली अकेला कर रहा है, दानिश अकेला कर रहा है।
अब आपको पूछे कि दानिश से अकेले से करवाएं अगर 180 लड्डू खिलाएंगे तो ये कितने दिन में खा जाएगा। आप बोलोगे सर 5 लड्डू खाता है ये प्रतिदिन, तो 180 लड्डू खानी है। तो अपने क्या करते हैं 180/5 कितना आ जाएगा 36। तो यह आंसर आ गया इसका 36। ओके, आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है इसमें, यदि बहुलक कितना हो 8, कितना है 8 और माध्य माइनस माध्यिका बराबर कितना है 12, तो माध्य का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपके पास एक क्या होता है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है बहुलक माध्यक और इनमें संबंध होता है। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस का 2 इंटू माध्य। देखो तीनों में रिलेशन है ना, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। इस फॉर्मूले पर बेस आपके पक्का सवाल आता है दोस्तों, है ना। आपके इस फॉर्मूले के बेस पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है पक्का। ओके, अब देखो बहुलक कितना दे रखा है यहाँ पे 8, तो 8 के बहुलक के नीचे 8 आ गया। 3 इंटू माध्यिका कितनी है, माध्यिका नहीं पता, इसको मैंने लिख दिया माध्यिका लिख दी, चलो। ओके, माइनस माध्य कितने है नहीं दिया, लेकिन माध्य माइनस माध्यिका का अंतर दिया है, तो 2 इंटू क्या लिख दिया मैंने माध्य लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है 3 इंटू माध्यिका, आप ये नहीं करते क्या 3x माइनस 2y बराबर 8 है ना, और x माइनस y बराबर आपके पास कितना है 12 है, तो इसको हल करना है। तो आप हल नहीं करते क्या, किसी एक को बराबर कर लेते हैं। जैसे मान लो इसको x को बराबर कर लिया 3 से गुणा करके सभी को, अगर इसको बराबर करता y को तो 2 से गुणा करता पूरे में, तो वही चीज ये है। अब इसको आप क्या करो, या तो इसमें से वैल्यू रख दो या वैसे बना लो। माध्यिका को मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पे अपने ऐसे मान लेते हैं, माध्यिका बराबर कितनी है कैपिटल A, और माध्य बराबर कितना है, माध्य बराबर B मान लो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3a माइनस 2b बराबर कितना है 8, ये मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे कितना माध्य कितना है b, ये देखो b माइनस माध्यिका कितनी है a, तो a आ गया, बराबर में कितना हो गया 12। अगर आपको ये a माइनस b करना है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस कर दो, ये a इधर आ जाएगा। कैसे करना है बताऊं क्या, चलो यहाँ से आप ऐसे करो, a माइनस b की वैल्यू कितनी है, a माइनस b की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर सॉरी b माइनस a की वैल्यू है 12, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी 12 प्लस a आ जाएगी। ये देखो a इधर गया तो प्लस में हो गया ना, ये b आ गई, ये b की वैल्यू आप इसमें रख दो, क्या आएगा 3a माइनस का 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 12 प्लस a बराबर में कितना है 8, 3a माइनस का 12 दूना 24 माइनस का 2a बराबर में 8, 3a माइनस 2a कितना बचेगा a, 24 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब माध्यिका कितनी आ गई 32, तो a की वैल्यू आ गई 32। आपको पूछे है माध्य, तो a की वैल्यू कितनी है 32 में ये 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44, तो b की वैल्यू आ गई 44 क्या है ये b माध्य है, तो माध्य कितना आ गया 44 आ गया। ओके, आज के लिए अपने पास इतने क्वेश्चन थे। तो आपको ये क्वेश्चन करने से कुछ इसमें सिंपल क्वेश्चन भी है, कुछ इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी है। अच्छे लेवल के तो कम ही है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, जो एग्जाम लेवल क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूँ आपको। प्रीवियस ईयर है 2023 का ये पेपर था जो मैंने करवाया है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, अगर आपने फॉर्मूले जो भी चीज़ें हैं अच्छे से की है लर्न, तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएगी और आपके एग्जाम में भी कोई भी नंबर नहीं घटेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एसएससी जीडी के जो भी ये पेपर करवा रहा हूँ मैं आपको, इनकी आपको प्रैक्टिस खूब करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।